हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेशन डीके सर 84 में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपने पहले की पुरानी वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेंगे, आज हम नए क्लास पे आने वाले हैं। यानी अगर आपने पुरानी वीडियो पहले नहीं कंप्लीट की हैं तो इस वीडियो को स्किप करके सबसे पहले आप पीछे की सारी वीडियो देख के आएँ। जैसा हमने अपक्रियाएं पढ़ रहे थे, हमने अपक्रिया पढ़ ली थी, योगात्मक अपक्रिया पढ़ ली थी और हमने इसके बाद वियोजन अपक्रिया पढ़ ली थी। देखो, इसके पहले हम कुछ अपक्रियाएं पढ़ चुके हैं, आज हम नेक्स्ट अपक्रिया देखने वाले। जैसे आज हमारी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। क्या है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। देखें क्या होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, देखते हैं क्या होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। वे अपक्रिया, सुनना ध्यान से, वे अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो। कैसी हो? वे अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो, वो अपक्रियाएं कैसी कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वो अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो, वो अपक्रियाएं कैसी कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय। यानी एक बार कोई चीज बन जाए, दोबारा वो चीज अगर हम ना प्राप्त कर पाए तो वो अपक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को हमने गर्म किया, बना KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अब इससे दोबारा अगर हम ये ना प्राप्त कर पाए तो ये अपक्रिया हमारी किस में आएगी? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में आएगी। एक बात और याद रखना, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का एरो हमेशा एक तरफ, तीर एक तरफ चलेगा। किधर चलेगा? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का एरो हमेशा एक तरफ चलेगा। आगे जैसे अंगुली हम देखें, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है? वे अपक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। कैसी दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं? दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। वो अपक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन कहलाती? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। कौन कहलाती है? उत्क्रमणीय। यानी वे अपक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न हो, अपक्रिया कौन कहलाएंगी? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती। कौन कहलाती है? उत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया? गर्म किया, ताप दिया, तो हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो, कल हमने ये पुराना तुम्हें कल हम बता चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी यही था बिना बुझा हुआ चूना, जो हम यही बिना बुझा हुआ चूना था। इसमें हम क्या कर रहे थे? याद करो कल वाली क्लास, CaO में हम क्या कर रहे थे? पानी मिला रहे थे, CaOH का होल ट्वाइस बना रहे थे, फिर हमने दीवारों पर लेप किया था, हमारा बना था कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ दिन बाद उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बन गया था? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट से हमने क्या बना लिया? CaO प्लस CO2। तो ये अपक्रिया किस में चली जाएगी? उत्क्रमणीय अपक्रिया में चली जाएगी। उत्क्रमणीय अपक्रिया समझ में आ गई होगी। आगे जैसे देखें हम कुछ और अपक्रियाएं देख लें, जैसे अपघटन अपक्रिया। अपघटन में क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है कि टूटना। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। कैसी अपक्रिया? सुनना ध्यान से। अपघटन अपक्रिया क्या? वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाए। बात वही है। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। जिसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ सरल अणुओं में टूट जाए। किसमें टूट जाए? सरल। तो वो अपक्रिया कौन कहलाएगी? अपघटन अपक्रिया कहलाती है। कौन कहलाती है? अपघटन। नहीं आई डेफिनेशन एक बार फिर देखो, वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाए। कोई एक पदार्थ है, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाए तो वो अपक्रिया कहलाती है अपघटन अपक्रिया। याद रखना, अपघटन अपक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। कैसी है? अनुत्क्रमणीय। यानी अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि एक बार जो चीज बन जाएगी दोबारा हम वो चीज नहीं बना पाएंगे। अपघटन अपक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। और कुछ बातें याद रखना अपघटन अपक्रिया में। यह अपक्रिया सामान्यतः ऊष्मा के प्रभाव में होती है। कैसे होती है? यानी बिना टेम्परेचर की अपक्रिया नहीं होती है। जैसे हमने जल की कराई अपघटन। क्या कराया? जल का अपघटन कराया। जल में जब हमने विद्युत प्रवाहित किया, यानी पानी जो आपके पास होता है, H2O जो आपके पास होता है, उसमें आप जब क्या करो? विद्युत प्रवाहित करो तो वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। दोबारा आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल नहीं बना पाओगे। तो ये क्या हो गई? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हो गई। दूसरी बात ये है कि ये एक सरल दो अणुओं में टूटा, तो ये क्या होगी? अपघटन अपक्रिया होगी। क्या हो गई? अपघटन अपक्रिया। जैसे आगे हम देखते हैं, अच्छा अपघटन हमने देख लिया, वियोजन देखें। अच्छा वियोजन अपक्रिया क्या होती है? जैसे अपघटन में हमने तुम्हें बताया दो या दो से सरल अणुओं में टूटता है। अपघटन अपक्रिया
और वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, वो भी 2 या 2 से सरल अणुओं में टूटता है। वियोजन का मतलब भी होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, यानी दोनों टूटते हैं। बस अंतर इतना है कि वियोजन अपक्रिया कैसी अपक्रिया है, अंतर बस इतना है कि वियोजन अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है, जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। याद रखना, ये भी अपक्रिया, ये जो हमने आपको वियोजन अपक्रिया बताई, ये भी अपक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है। ये भी अपक्रिया कैसे संपन्न होती है, ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है। इसलिए इस अपक्रिया को ऊष्मी वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मी वियोजन कहते हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। जब हम वियोजन अपक्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस बनती है। क्या बनती है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस बनती है। अब ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस से आप फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त कर सकते हो। तो ये अपक्रिया वियोजन अपक्रिया के साथ साथ ये अपक्रिया कौन है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में 2 बातें याद रखना। उत्क्रमणीय अपक्रिया और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में 2 बातें याद रखना, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में याद रखना, तुम्हें पहचानना बड़ा आसान है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को। कैसे, जैसे मान लो उत्क्रमणीय अपक्रिया है तो उत्क्रमणीय अपक्रिया में तुम्हें एरो देखना है कि दोनों तरफ एरो होगा। कैसा होगा, उत्क्रमणीय अपक्रिया में एरो दोनों तरफ दर्शाओगे, जबकि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में सिंगल एक तरफ दर्शाओ। बात आई समझ में। तो अगर आपको दोनों तरफ मिल जाए एरो तो आप समझ जाना वो अपक्रिया उत्क्रमणीय है। अगर आपको एरो एक तरफ मिले तो समझ जाना अपक्रिया कैसी है, अनुत्क्रमणीय है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।